तो चलिए आज हम एक ऐसी रूहानी दास्तान में खो जाते हैं जहां एक बेटे की बेपनाह मोहब्बत एक गैर मामूली सफर का आगाज करती है। ये कहानी है अरहम की और उसके अकीदत के इम्तिहान की। सोचिए जरा, क्या एक माँ की दुआ किसी बादशाह के खजाने से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है? हमारी आज की पूरी कहानी इसी एक सवाल के गिर्द घूमती है और एक नौजवान की जिंदगी उसका जवाब बनकर सामने आती है। तो आइए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक बेटे की गैर मुतज़लज़ल अकीदत। हमारी कहानी का आगाज होता है शहर गुलजार से, जहां हम मिलते हैं तीन ऐसे भाइयों से जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये फर्क कितना बड़ा है वो यहाँ साफ नजर आता है। एक तरफ है अरहम, जो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है, अपनी नाबीना माँ की खिदमत में दिन रात एक किए हुए है। और दूसरी तरफ है उसके भाई जुबैर और सलमान, जो आलीशान महलों में रहते हैं, दौलत के अंबार लगाते हैं और अपनी माँ की खबर तक नहीं लेते। यही से कहानी का असल तजाद शुरू होता है, बेलोज खिदमत बमुकाबला संग दिल मादियत परस्ती। इतनी मुश्किलात के बावजूद अरहम की बस एक ही ख्वाहिश है, अपनी माँ की खैरियत, और बदले में उसकी माँ बीबी फातिमा उसके लिए दिल से दुआ करती हैं। यही दुआ अरहम की सबसे बड़ी ताकत और सहारा है। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिनजादी की रूहानी रहनुमाई। देखें, अरहम की यही सच्ची लगन और अकीदत आखिरकार एक ऐसी हस्ती को अपनी तरफ खींच लाती है जिसकी किसी को तवक्को भी नहीं थी। ये मेहमान कौन है? ये है एक जिनजादी, यानी पहाड़ों और वादियों की एक रूहानी शहजादी, रोशनी और हिकमत से बनी एक मखलूक। इसका नाम है आफरीन, और जब वो जाहिर होती है तो वो अरहम को सोना चांदी नहीं देती, बल्कि एक ऐसा तोहफा पेश करती है जो किसी भी खजाने से कहीं बढ़कर है। तो बात बिल्कुल साफ है, आफरीन का तोहफा कोई दुनियावी दौलत नहीं बल्कि रूहानी इल्म है। एक ऐसा इल्म जो अरहम को ज़ाहिरी तौर पर अमीर बनाने के बजाय उसकी रूह को मालामाल करने वाला है, उसे अंदर से मजबूत बनाने की राह पर डाल देता है। लेकिन जैसे जैसे अरहम रूहानी तौर पर मजबूत होता जाता है, उसके भाइयों के दिल में हसद की आग और भड़क उठती है, और आखिरकार ये हसद एक घिनौनी साजिश में बदल जाता है। वो इस पर जादू टोने का झूठा इल्जाम लगाकर न सिर्फ अरहम को बल्कि उसकी नाबीना माँ को भी शहर से निकलवा देते हैं। तो अब कहानी अपने तीसरे मरहले में दाखिल होती है। ईमान और आजमाइश के इम्तिहानात। शहर से निकाले जाने के बाद अरहम को आफरीन की रहनुमाई में अपनी माँ की शिफा के लिए एक बहुत ही कठिन और खतरनाक सफर पर निकलना पड़ता है। इस सफर का मकसद है एक जादुई फूल नूरे बसीरत को हासिल करना। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए एक खतरनाक पहाड़ पर अरहम को 3 बड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। पहला इम्तिहान है लालच का, जिसे वो ठुकरा देता है। दूसरा इम्तिहान है खौफ का, जिस पर वो काबू पाता है। और तीसरा और सबसे कड़ा इम्तिहान है कुर्बानी का, जिसके लिए वो अपनी जवानी तक देने को तैयार हो जाता है। और क्योंकि वो हर इम्तिहान में कामयाब होता है, तो अपनी खालिस मोहब्बत और कुर्बानी के दम पर वो आखिरकार वो मौजिज़ा कर दिखाता है जिसका उससे वादा किया गया था। वो उस फूल के अर्क से अपनी माँ की आंखों की रोशनी वापस ले आता है। अब कहानी का चौथा हिस्सा शुरू होता है, मौजज़ात, इंसाफ और एक बादशाहत। अरहम वापस शहर गुलजार लौटता है, लेकिन उसकी आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नया और शायद पहले से भी बड़ा चैलेंज उसका इंतजार कर रहा है। वो शहर में एक बेबस जलावतन बनकर नहीं बल्कि एक मसीहा बनकर दाखिल होता है। अपनी माँ की वापस आई हुई बिनाई उसकी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत होती है। उसके भाइयों जुबैर और सलमान को उनके जुल्म और फरेब की सजा मिलती है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन फिर खुद शहर का सुल्तान अरहम से फरियाद करता है कि वो उसकी बेटी शहजादी सितारा को एक पुरअसरार बीमारी से निजात दिलाए, और वादा करता है कि अगर अरहम कामयाब हुआ तो उसे आधी सल्तनत और शहजादी का हाथ दिया जाएगा। अरहम को जल्दी पता चल जाता है कि शहजादी की बीमारी की वजह एक तारीख रूह है जिसे उसके अपने भाइयों के लालच ने जगाया था। एक पूरी रात की रूहानी जंग के बाद अरहम उस रूह को शिकस्त दे देता है और शहजादी को शफा देता है। सुल्तान भी अपना वादा पूरा करता है और अरहम को वो मकाम मिलता है जिसका उसकी माँ ने दुआ में जिक्र किया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आता है सबसे बड़ा इम्तिहान, 2 जहानों के दरमियान एक इंतखाब। ये अजीम इनाम अरहम को एक ऐसी कश्मकश में डाल देता है जहाँ उसे अपने दिल और अपने फर्ज में से किसी एक को चुनना है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी को खबर नहीं थी। अरहम की माँ एक बहुत बड़ा राज फाश करती है। अरहम कोई आम लड़का नहीं बल्कि खुद सुल्तान का भतीजा है।
इसके वालिद सुल्तान के छोटे भाई थे जिन्होंने खुदा की राह में तख्त व ताज को ठुकरा दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि अरम ही तख्त का असल वारिस है। तो अब अरहम के सामने दो रास्ते हैं, दो दुनिया। एक रास्ता है ताज और सल्तनत का, शहजादी की मोहब्बत और दुनियावी फर्ज का, और दूसरा रास्ता है आफरीन की रूहानी मोहब्बत का, वादियों में एक लाफानी जिंदगी का। उसे फैसला करना है क्या वो बादशाह बनेगा या अपनी रूहानी रहनुमा के साथ जाएगा जिससे अब उसे मोहब्बत भी हो गई है। यहाँ एक गहरा सवाल पैदा होता है, जब मोहब्बत और फर्ज आमने सामने आ जाएं तो असल इनाम किस राह पर मिलता है। अरहम को अब इसी का फैसला करना है, क्या वो इस दुनिया को चुनेगा जिसे उसने अपनी मेहनत से हासिल किया है, या उस रूहानी ताल्लुक को जो इस पूरी कामयाबी की वजह बना। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, हतमी इलाही इनाम। इस दौराहे पर खड़े होकर अरहम एक ऐसा फैसला करता है जो एक ऐसे मौजज़े को जन्म देता है जो इंसानी समझ से बालातर है। और अरहम का इंतखाब है आफरीन। वो तख्त व ताज, सल्तनत सब कुछ छोड़ देता है और दुनियावी ताकत पर रूहानी मोहब्बत को तरजीह देते हुए आफरीन से मिलने के लिए वादी फना की तरफ चल पड़ता है। लेकिन ऐन आखिरी लम्हे पर जब वो सब कुछ कुर्बान कर चुका होता है, एक गैबी आवाज़ गूंजती है। कुदरत उसके ईमान और बेलौस खिदमत का ऐसा सिला देती है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और फिर हतमी मौजिज़ा होता है। आफरीन, जो रोशनी और हिकमत से बनी एक जिनजादी थी, अरहम की सच्चाई के इनाम में एक इंसान में तब्दील हो जाती है। इस तरह कुदरत अरहम को उसकी मोहब्बत भी लौटा देती है और उसे अपने शाही फर्ज को निभाने का मौका भी देती है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बहुत कुछ। सबसे पहली बात तो ये कि असल दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि खिदमत और अकीदत में है। ये कि वालिदैन की दुआ में वो ताकत है जो कुदरत के कवानीन को भी बदल सकती है, और ये कि हकीकी क़ियादत आजिज़ी से जन्म लेती है, लालच से नहीं। और सबसे बढ़कर ये कि सबसे बड़े इनामात सबसे बड़ी कुर्बानियों के बाद ही मिलते हैं। ये कहानी हमें एक आखिरी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज़रा सोचें, मोहब्बत और फ़र्ज़ के वो कौन से अनमोल ख़जाने हैं जो हमारे अपने घरों में मौजूद हैं और हम शायद उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि शायद सबसे बड़ी सल्तनतें तख्त व ताज से नहीं बल्कि अपनों की खिदमत और मोहब्बत से बनती हैं।